तो कैसे हो मेरे दोस्तों साथियों। आई होप बेटा अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी नीट के एग्ज़ाम की। तो बेटा मैं एक वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम से पहले इतने सारे सवाल हैं। एक तो बेटा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पहले अपने नीट के एग्ज़ाम पर फोकस करें, एग्ज़ाम को अच्छे से दें। एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आने तक और रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग तक काफ़ी टाइम है जहाँ पर आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जा सकता है। पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए बेटा मैं इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ। ये वीडियो क्या कहता है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेटा बताने वाला हूँ कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ और कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ के टाइप नीट 2024 के अंदर रिजर्वेशन के अंदर आते हैं, कितनी परसेंट पर आते हैं, ठीक, और नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं का जवाब मैं दूंगा, कहीं बाहर से नहीं दूंगा। नीट की पीडीएफ पढ़ने वाला हूं बेटा, नीट बुलेटिन 2024 पढ़ने वाला हूं, एक एक वर्ड पढ़कर आपके सामने बता दूंगा। आपके बेटा बहुत सारे सवालों के जवाब वहां पर क्लियर हो जाएंगे। अगर बेटा कोई बीमारी वहाँ पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है तो ये मत सोचना कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, पर बेटा मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर वो मैच हो जाती है तो ज़्यादा बेटर है। शुरू करते हैं बेटा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो नीट बुलेटिन अंडर ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम हो है नीट यूजी 2024 के चैप्टर नंबर 6 को खोल लेना। वहाँ पर पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन के बारे में है और डिसेबिलिटीज़ के बारे में है, वो आप पढ़ लेना। सबसे पहली जो बेटा कैटेगरी है वो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। क्या बेटा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब है जिसके अंदर आप लोकोमोशन करने में सक्षम ना हो, चलने फिरने में, डिस्टेंस ट्रेवल करने में, डिस्प्लेस होने में दिक्कत आती हो। लिम्स में कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम है कि लोकोमोशन बाध्य हो गया है, मोशन आपका बाध्य हो गया है, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। कौन कौन सी सब कैटेगरीज वहाँ पर दी हुई हैं। पहला है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, लेप्रोसी जिसकी क्योर्ड हो चुकी है लेकिन परेशानी आज भी है। अगला सेरेब्रल पैलेसी, याद रखना सेरेब्रल पैलेसी पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो सेरेब्रल पैलेसी इंक्लूडेड है। इनकी बेटा एक कंबाइंड परसेंटेज बताने वाला हूँ, पर आराम से ध्यान से सुनो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर यहाँ पर आए हो तो बेटा बहुत हेल्प करने वाला हूँ आपकी, है ना, और मेरी हेल्प आप लाइक करके कर दो। अगला ड्वार्फिज्म, मतलब अगर बौनेपन की आपको शिकायत है तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, मसल्स आपका साथ नहीं देती। अगला एसिड अटैक विक्टिम, मतलब जिनके ऊपर एसिड से कभी अटैक हुआ है और वो डिफॉर्मिटीज़ आ गई हैं। अगला अदर्स के अंदर है एम्पुलेशंस एंड पॉलीमेलाइटिस, ठीक। अब बेटा परसेंटेज सुन लो। परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है कि रिजर्वेशन के लिए बेटा 40% से ऊपर आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए और 80% से नीचे होनी चाहिए। अब पूछोगे भैया अगर 40% से नीचे होगा तो क्या होगा। बेटा एमबीबीएस में एडमिशन तो मिलेगा, मेडिकल कोर्स के लिए एलिजिबल तो हो जाओगे, बट रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन के लिए 40% होना ज़रूरी है या 40% से ऊपर, पर 80 से नीचे। अब पूछोगे भैया 80 से ऊपर हो जाए तो क्या होगा, तो बेटा ना तो एमबीबीएस ही करने देंगे और ना ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और रिजर्वेशन का करोगे क्या जब एमबीबीएस करने नहीं देंगे तो। बेटा एक चीज़ 3 स्टार्स के अंदर यहाँ पर बड़ी इम्पॉर्टेंट लिखी हुई है, इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ। आप बेटा बच्चे समझदार हो, जरा इसको समझो क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है बोथ हैंड इंटैक्ट्स, दोनों हाथ होने चाहिए, विद इंटैक्ट सेंसेशन, सेंसेशन भी होनी चाहिए, मतलब हाथों से महसूस भी कर सके। अगला सफिशिएंट स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए सफिशिएंट, जितनी काम करने के लिए ज़रूरी है। एंड रेंज ऑफ मोशन, चलने में हाथ, रेंज ऑफ मोशन भी सफिशिएंट होना चाहिए। आर एसेंशियल टू बी कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर मेडिकल कोर्स। बेटा एक बात याद रखना, अगर हाथों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, हाथों में स्ट्रेंथ कम है, हाथ नहीं है, कलाई नहीं है, उंगलियां नहीं है, तो बेटा मुश्किल है एडमिशन होना, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ ये बात लिखी हुई है। फिर आपके मन में सवाल आएगा तो स्क्राइब की फैसिलिटीज़ क्यों देते हो, पेपर लिख नहीं सकता था, स्क्राइब दे दिया, क्योंकि मैं एग्ज़ाम नहीं लिख सकता था कि कोई सी और को लेकर आया जिसने मेरा एग्ज़ाम लिखा, तो ये फैसिलिटी दी ही क्यों अगर मुझे बाद में डॉक्टर बनने ही नहीं देना था। तो बेटा ये मेरा भी क्वेश्चन है। आई होप आप वीडियो को शेयर कर करके उन लोगों तक पहुंचा देंगे जो इस बात का जवाब दे पाएंगे या इस बात का कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। अगला विजुअल इम्पायरमेंट, मतलब आँखों की प्रॉब्लम। इसमें क्या है, पहला है ब्लाइंडनेस और दूसरा है बेटा लो विजन, मतलब आपको या तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता या बेटा आपको कम दिखाई देता है, या आपकी एक आँख से आप नहीं देख सकते, दूसरी से देख सकते हैं, या वैसा वर्सा। ठीक बेटा याद रखना
40% से कम अगर आपकी विजुअलिटी है तो एमबीबीएस कोर्स तो कर सकते हो पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। और अगर 40 या 40 से ऊपर आपकी परसेंटेज है डिसेबिलिटी की, लो विजन में या ब्लाइंडनेस में, तो बेटा ना तो एमबीबीएस ही कर सकते हो और ना ही रिजर्वेशन मिलेगा। तो आप बोलोगे भैया ये तो ये इधर कुआं इधर खाई वाली बात हो गई। तो इधर कुआं इधर खाई वाली बात तो हो गई बेटा, लेकिन इसके अंदर एक बीच में एक रास्ता दिया हुआ है कि किस तरीके से आप एडमिशन के साथ साथ रिजर्वेशन का लाभ भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या मेंशन है बेटा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है पर्सन विद विजुअल एम्पावरमेंट विजुअल डिसेबिलिटी ऑफ मोर देन 40% may be made eligible to pursue MBBS कोर्स may be given रिजर्वेशन के साथ MBBS में एडमिशन मिल जाएगा। कब मिल जाएगा ये लिखा है सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द विजुअल डिसेबिलिटी इज ब्रॉट टू लेवल ऑफ लेस देन बेंचमार्क डिसेबिलिटी विच इज 40% विद एडवांस लो विजन एड्स। मतलब लो विजन की एड्स उसको कम करने वाली चीज़ें, चश्मा, लेंसेज, ऑपरेशन, मेडिकल हेल्थ, इन सब चीज़ों की मदद से अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% से 1% भी अगर नीचे कर दी गई, या आपने टेस्ट में ऐसा परफॉर्म किया बेटा कि आपकी विजुअलिटी दिखाई दी कि आपकी डिसेबिलिटी कम है, तो आपको बेटा एडमिशन मिल जाएगा। लो विज़न का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग केस है, पर जो है मैंने आपके सामने रख दिया है। अगला देखो बेटा क्या है। अगला है आपका डिसेबिलिटी की जब बात की जाती है बेटा, इसके अंदर है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, बोलने में दिक्कत हो बेटा, 40% से कम हो तो आप मेडिकल कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, पर पीडब्ल्यूडी कोटा आपको नहीं मिलेगा, ठीक। और अगर 40% या उससे ऊपर आपकी डिसेबिलिटी है स्पीच की, तो एमबीबीएस भी नहीं कर सकते, कोटा भी नहीं मिलेगा। सेम लो विजन वाला केस है बेटा इसके अंदर। अब इसमें क्या लिखा है, पर्सन विद हैविंग disability more than 40% may be made eligible to pursue MBBS, ठीक है, may be given reservation subject to condition that the हियरिंग डिसेबिलिटी इज ब्रॉट टू, हियरिंग डिसेबिलिटी के बारे में लिखा है, वहाँ भी बेटा सेम केस है। जब हियरिंग डिसेबिलिटी है, सुनने में प्रॉब्लम 40% से कम है, एलिजिबल हो एमबीबीएस करने के, पीडब्ल्यूडी नहीं मिलेगा। 40 से ऊपर हो तो बेटा एमबीबीएस भी नहीं कर सकते, आप कोटा भी नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपकी हियरिंग एबिलिटी बढ़ाई जा सकती है हियरिंग एनहांसमेंट एड से, मशीन से, या ऑपरेशन से, मेडिकल हेल्प से, तो बेटा क्या होगा, तो बेटा आप कर सकते हैं एमबीबीएस विद पीडब्ल्यूडी कोटा, ठीक है बेटा। अब पर्सन विद स्पीच एलिजिबिलिटी शैल बी एलिजिबल टू परस्यू एमबीबीएस प्रोवाइडिंग स्पीच इन एलिजिबिलिटी अफेक्टेड एसआईएस स्कोरिंग शैल नॉट एक्सीड 3 आवर्स इज 40% और बिलो। पर्सन विद एमबीबीएस कोर्स प्रोवाइडेड कोटा 40% और बिलो। बता ये सीधी बात है। अगर बेटा स्पीच के अंदर भी यही है, 40% से कम अगर है एमबीबीएस कर सकते हो, कोटा नहीं मिलेगा। 40 या 40 से ऊपर है एमबीबीएस भी नहीं कर सकते, कोटा भी नहीं मिलेगा। स्पीच के बारे में भी यही कंडीशन है, लो विजन में भी यही कंडीशन है, हियरिंग डिसेबिलिटी में भी यही कंडीशन है। अगर स्पीच डिसेबिलिटी बेटा 40% से कम मापी गई, 1% भी कम मापी गई, आपको मिल जाएगा रिजर्वेशन विद एमबीबीएस सीट। अगली बेटा क्या है, अगली है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखो, स्पीच लर्निंग या स्पेसिफिक लर्निंग, स्पीच बोल रहा हूँ सॉरी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर बेटा 40% से कम है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो आपको एमबीबीएस मिलेगा पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इक्वल और मोर देन 40%, अगर 40% है इंटेलेक्चुअली, तो आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पीडब्ल्यूडी कोटा। अगर 80 से ऊपर है तो ना एमबीबीएस ना पीडब्ल्यूडी कोटा, बात खत्म। अगला टॉपिक, मतलब अगली डिसेबिलिटी की बात करें तो बेटा इसके अंदर क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर बेटा कुछ डिसेबिलिटी के नाम भी सुन लो, इंटेलेक्चुअल में सब कैटेगरीज क्या है लिखा है बेटा इसके अंदर। पीडीएफ बेटा बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों लो क्वालिटी में अपलोड किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। डाइसेक कैलकुलिया बेटा, डाइसेक कैलकुलिया नाम की कोई बीमारी लिखी हुई है यहाँ पर इंटेलेक्चुअली,
परसेप्चुअल डिसेबिलिटीज़, डिस्टेक्शिया, डेवलपमेंटल अफेसिया, ये लिखा हुआ है बेटा, और बहुत मुश्किल से पढ़ने में आ रहा है। इतनी ज़्यादा बेटा लो क्वालिटी में पीडीएफ दी हुई है, वो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए जो है ना, पीडीएफ वाले पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों का सेक्शन जो है बिल्कुल धुंधला है, पता नहीं क्यों। अगला ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लिखा है बेटा। अगर ये किसी को है तो याद रखना बेटा, इसमें भी यही बता रखा है, एब्सेंस और माइल्ड डिसेबिलिटी एस्पर्गर सिंड्रोम, डिसेबिलिटी अप टू 60%। तो बेटा 60% से क्या होनी चाहिए, 60% कम से कम। तो क्या होगा बेटा, वो लेस देन, तो एलिजिबल होगा। 60% पर एलिजिबल दिखा रखा है बेटा, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। अब बेटा किसी को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मेरे को कमेंट करें, मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। एक तो बेटा पीडब्ल्यूडी का कोटा दे ही नहीं रहे, तो पता नहीं क्यों इसको मेंशन किया हुआ है, इसमें पीडब्ल्यूडी का कोटा ही नहीं दे रहे। और लिखा हुआ है 60% अगर डिसेबिलिटी है इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंदर तो एमबीबीएस कर सकता है, 60% से ऊपर है तो एमबीबीएस ही नहीं कर सकता। और रिजर्वेशन का कोई तरीका ही नहीं दे रखा। कह रहा कभी भविष्य में हो सकता है कि इसे कम करने का कोई तरीका निकले तो रिजर्वेशन मिले। अब भविष्य का क्या करें बेटा, चाहिए तो अभी। ठीक है, अगला है मेंटल इलनेस या मेंटल बिहेवियर वाली डिसऑर्डर जो है, मेंटल इलनेस बता रखा है। इसमें बता रखा है एब्सेंस और माइल्ड डिसेबिलिटी। कह रहा है अगर बेटा मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिसेबल नहीं है, मेंटल इलनेस थी आपको, अगर 40% से कम पाई जाती है एमबीबीएस करने देंगे, 40 से ऊपर होगी तो एमबीबीएस भी नहीं करने देंगे। और बेटा पीडब्ल्यूडी कोटा तो उसमें दे ही नहीं रहे, मेंटल इलनेस वालों को बेटा पीडब्ल्यूडी कोटा दे ही नहीं रहे। ठीक है, अगला अगला है बेटा क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में दिखा रखा है ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर के बहुत क्वेश्चंस है बेटा, आप ये देख लो ब्लड डिसऑर्डर में कौन कौन सी डिसऑर्डर हैं जो कि कवर हो रहे हैं। पहला है बेटा पहला है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अगला है पार्किंसन, फिर है हीमोफीलिया, फिर है बेटा थैलासीमिया, फिर है सिकल सेल एनीमिया, और हाँ यही है। अगर बेटा 40% से कम है इनमें से कोई सी भी बीमारी या डिसेबिलिटी का परसेंटेज, तो आप बेटा एलिजिबल है एमबीबीएस करने के, पर आपको पीडब्ल्यूडी कोटा नहीं मिलेगा। 40 या 40 से ऊपर है, 80 से नीचे 40 से ऊपर है तो आपको पीडब्ल्यूडी कोटा मिल जाएगा। और अगर 80 है या 80 से ऊपर है तो एलिजिबिलिटी नहीं है, एमबीबीएस भी नहीं कर सकते। ये कह रहा है अगर किसी पर्सन को एक से ज़्यादा बीमारी हो ब्लड डिसऑर्डर में, मतलब पार्किंसन, हेमोफीलिया, थैलासीमिया और सिकल सेल डिसऑर्डर के अंदर ये मल्टीपल, इनमें से 2-3 बीमारी या 2 बीमारी एक साथ हैं, तो बेटा उन दोनों को जोड़कर एक परसेंटेज बनाई जाएगी, या ये देखा जाएगा कि मेजरली कौन सी प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है। तो अब देखना बेटा आपकी मेजर प्रॉब्लम कौन सी है उसके अंदर। ठीक है बेटा, और बस इसी के साथ बेटा यही डिसेबिलिटीज़ थी जो कि वहाँ पर लिखी हुई थी। इसके अलावा बेटा एक भी ऊपर नहीं, एक भी नीचे नहीं, कुछ भी इससे एक्स्ट्रा लिखा ही नहीं हुआ बेटा। तो अगर आपको कोई और कुछ बताना चाह रहा है तो वो अपने अंदाजे से आपको बता रहा होगा। नीट ने सिर्फ इतनी ही डिसेबिलिटीज़ मेंशन की है। आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं बेटा, मेरा कमेंट सेक्शन खुला है। देरी हो सकती है बेटा क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क होता है उसकी वजह से, पर ऐसा नहीं होगा कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। इसी के साथ आप बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम इसको एक पीडब्ल्यूडी का बेटा सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं। ठीक है बेटा, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सिलेक्ट हो और डॉक्टर्स बने और रिजेक्शन रेट कम हो और हमारी सीट का कोटा भी बढ़े। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।